दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको बिल्कुल फ्री में खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत होगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेलकम टू रजिस्टर हेयर के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर का नाम फिल करना है। मींस यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में है। तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट नाम फिल कर देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप पूछेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस कैटेगरी के अंडर आती है, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर पार्टनरशिप में आती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई ट्रस्ट है या फिर सोसाइटी है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको बिजनेस आता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर पैन नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर है। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी जो कि आपके पैन कार्ड पर है। तो जो भी पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप इस कैलेंडर की हेल्प से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे की ओर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है तो इस पर आपको टिक करना होगा। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। पैन वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर में आईटीआर फाइल किया है। यदि किया है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक रहने देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है। यदि है तो आप यस पर टिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यदि आपका बिजनेस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो उस केस में आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो पर टिक रहने दूंगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर आ गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप डायरेक्ट नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है जो कि वर्किंग में होनी चाहिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप ओबीसी में आते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो जो भी आपका जेंडर है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं। यदि हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर एंटरप्राइज का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी शॉप का नाम फिल कर देना है। जिस भी नाम से आपका बिजनेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर प्लांट का नाम पूछ रहा है। तो जो नाम आपने ऊपर फिल किया है उसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद आपकी जो शॉप का नाम है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बट यदि आपकी एक से ज्यादा यूनिट है और हर यूनिट का नाम अलग अलग है तो उस केस में आपको हर यूनिट का नाम यहाँ पर ऐड करना होगा और उसके बाद आप ऐड मोर पर क्लिक करके हर यूनिट का नाम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर सिंगल ही नाम है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे प्लांट की लोकेशन मांग रहा है। मींस जो भी आपकी बिजनेस का एड्रेस है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट नेम को सिलेक्ट करना है। यूनिट नेम को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो भी आपका फ्लैट नंबर है, डोर नंबर है, ब्लॉक नंबर है, जो भी है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जो भी बिल्डिंग का नाम है, प्रीमिसेस का नाम है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका विलेज टाउन लगता है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका ब्लॉक है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपकी रोड का, स्ट्रीट का, लेन का नाम है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे।
जो भी आपकी सिटी का नाम है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपके एरिया का पिन कोड लगता है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे स्टेट मिल जाएंगे, तो जो भी आपका स्टेट लगता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप एड मोर पर क्लिक करेंगे। एड मोर पर क्लिक करने के बाद आपके जो बिजनेस का एड्रेस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपके एक से ज्यादा लोकेशन पर बिजनेस चल रहे हैं तो उन सभी को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप आएंगे यूनिट नेम पर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड बिजनेस का नाम शो करेगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमिसेस का नाम या फिर बिल्डिंग का कोई नाम है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका विलेज लगता है, टाउन लगता है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक नंबर है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो भी आपकी रोड लगती है, स्ट्रीट लगती है, लेन लगती है, उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी सिटी का नाम है उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका स्टेट लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सेकंड बिजनेस की लोकेशन है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे आपके बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपके बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यदि आपकी बिल्डिंग का कोई नाम है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका विलेज लगता है, टाउन लगता है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यदि आपका कोई ब्लॉक नंबर है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी रोड लगती है, स्ट्रीट लगती है, गली लगती है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम फिल करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो भी स्टेट लगता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर रेड बाउंड्री में शो कर रहा है। तो आप इस मैप को जूम करके जहां पर भी आपका ऑफिस लोकेट करता है वहां पर आप टैग कर देंगे। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर टैग कर देता हूँ। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर फिल हो गया है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने इससे पहले उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया है। यदि लिया है तो जो सर्टिफिकेट आपने लिया है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका बिजनेस किस डेट को स्टार्ट हुआ है। तो जिस डेट को भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की हेल्प से जिस डेट को भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है क्या उसमें प्रोडक्शन या बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। यदि हो गई है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस डेट से आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो जिस डेट से भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो उस डेट को आप इस कैलेंडर की हेल्प से यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है। इसके बाद जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर टिक कर देंगे और यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आप सर्विस पर टिक कर देंगे। तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो नॉन ट्रेडिंग में आती है या फिर ट्रेडिंग में आती है। तो हमारे केस में हमारी जो एक्टिविटी है वो ट्रेडिंग में आती है तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी एक्टिविटी नॉन ट्रेडिंग में आती है मीन्स आपकी बस सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, कोई गुड्स वगैरह सेल नहीं करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर NIC कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको NIC कोड को फिल करना होगा। NIC कोड को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्टिविटी टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे केस में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 कोड मिल जाएंगे तो आप इनको रीड करके अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो सेकंड वाला दिया गया है वो दिया गया होलसेल का। तो यदि आप होलसेल में बिजनेस करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यदि आप रिटेल में बिजनेस करते हैं
तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको NIC 4 कोड को सिलेक्ट करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी गुड्स में डील करते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। NIC 4 डिजिट कोड को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको NIC 5 डिजिट कोड को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी गुड्स में आप डील करते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर फुटवियर में डील करते हैं तो हम यहाँ पर फुटवियर को सिलेक्ट कर लेते हैं। NIC कोड को सिलेक्ट करने के बाद अब आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद जो कोड आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो सभी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप एक से ज्यादा गुड्स में डील करते हैं तो आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं। इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आप NIC 2 कोड को सिलेक्ट करेंगे। NIC 2 कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको NIC 4 कोड को सिलेक्ट करना होगा। NIC 4 डिजिट कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको NIC 5 डिजिट कोड को सिलेक्ट करना होगा। एक बार जब आप कोड को सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद फिर आपको ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करना होगा। ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद आपकी जो कोड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमारे केस में हम यहाँ पर केवल एक ही गुड्स में डील करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कोड को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। तो जितने भी मेल या फीमेल आपके बिजनेस में काम करते हैं उन सभी को आपको यहाँ पर शो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेल को शो कर देता हूँ 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। फीमेल में टाइप कर देता हूँ 2 और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0। तो यहाँ पर टोटल होकर आ जाएगा कि हमारे बिजनेस में कुल 6 लोग काम करते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर में आपने प्लांट एंड मशीनरी पर कितनी इन्वेस्टमेंट की है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो हमारे केस में हमारा बिजनेस फ्रेश है तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्चा किया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो हमारे केस में हम यहाँ पर 0 टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमसे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर पूछ रहा है, तो आपका जो भी टर्नओवर था उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पर 0 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जैम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं। यदि होना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप TRDS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं। यदि होना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं। यदि होना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप NIC B2B पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं। यदि होना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। फिलहाल मैं इन सभी पर नो पर ही टिक कर देता हूँ। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड फिल करना होगा। यदि आप कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और साथ ही आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो इतना करने के बाद बस आपको वेट करना है। ज्यादातर केसेस में 1 से 2 दिन के अंदर MSME सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। MSME सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है उस पर एक मैं अलग से कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था MSME सर्टिफिकेट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों MSME सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।